Features of cost accounting. Number 1. A branch of knowledge. A separate discipline consists of its own principles, methodology, techniques, concepts, conventions, etc. Number 2. Applied science. Logic-based principles or systematic techniques are used in cost accounting processes. नंबर 1 बताता है ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें एक सेपरेट डिसिप्लिन होता है, एक सेपरेट अलग प्रिंसिपल्स होता है और मेथड, टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स होता है जिसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। ये नंबर 2 पॉइंट ये अप्लाइड साइंस है जो लॉजिक बेस्ड होता है, प्रिंसिपल होता है और सिस्टमैटिक टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। Number 3. Cost information. It clarifies, records, accumulates, and interprets the cost data for determination of cost of a product, job, process, separations, operations, etc. Number 4. Means of control. It provides valuable information regarding the inefficient areas where losses and wastage are occurring, etc. नंबर 3 पॉइंट रिप्रेजेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, ये कॉस्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ क्लासीफाई करता है, ओके, रिकॉर्ड करता है, एक्यूमुलेट्स एंड इंटरप्रेट्स द डेटा, द कॉस्ट डेटा फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब, प्रोसेस, ऑपरेशन। जितना भी प्रोडक्ट का, जॉब का, किसी भी प्रोसेस का, ऑपरेशन का, ये हर एक यूनिट का ये हिसाब रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, क्लैरिफाई करता है, क्लासीफाई करता है, एवरीथिंग। Okay, number 4, means of control. It provides valuable information regarding the inefficient areas. Advantages of cost accounting. Advantages to the management. Number 1, provides cost information. Number 2, helps in decision making. Number 3, helps in minimizing wastages and losses. Number 4, comparison of cost. And number 5, the last one, help in inventory control. इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैनेजमेंट को इससे मिलते हैं। पहला, ये कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन बताता है। दूसरा, ये हेल्प करता है डिसीजन बनाने में, किसी इरादे को पूरा करने में। और तीसरा क्या है, ये मिनिमाइज़ करता है, कम से कम वेस्टेज को कंट्रोल करता है और लॉसेस को। और ये कंपेयर भी करता है पास्ट और प्रेजेंट के जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट। ओके, हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल। आपने जैसा देखा होगा लीफो मेथड, फीफो मेथड और बहुत सारे ऐसे मेथड आप आने वाले हायर स्टडीज़ में सीखिएगा। ओके, एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज। कॉस्ट अकाउंटिंग helps the efficient employees to get financial rewards by introducing incentives, wages, payment system. कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को उनके एक अच्छा वेजेस और इंसेंटिव पेमेंट करने में। C. Advantages to the creditors and loan providers. Cost accounting helps the prospective investors and creditors to assess the economic viability of the project. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को मदद करता है उसके इकोनॉमिक कंडीशंस और प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए कि फर्म कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और उसका कैसा मेथड है और उसका क्या प्रोसेस चल रहा है। एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट। It helps in assessment,
of excise duty, income tax, sales tax, etc. ये हेल्प करता है एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का असेसमेंट में. The last one, advantages to the society and general public. It enables the consumers to get the goods at better quality on cheaper prices. ये हेल्प करता है जो ताकि कंज्यूमर है उसको अच्छा सामान मिले, बेटर क्वालिटी हो और सस्ते दामों में. Limitation of cost accounting. Number 1, based on past data. Number 2, change in capacity. Number 3, expensive, wrong estimation. And the last one, complex procedure. Cost accounting के limitations ये 5 पॉइंट है. नंबर 1, ये जितना भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी रिकॉर्डिंग्स है, क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा है कॉस्ट का, ये सब पास बेस्ड होता है. चेंज इन कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी में चेंज हो तो एस्टिमेशन भी चेंज होगा और प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा. इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा होता है. रॉन्ग एस्टिमेशन, कभी कदार होता है कि गलत एस्टिमेशन भी कंपनी का लॉस हो जाता है. नंबर 5, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा टफ और क्या बोलेगा, थोड़ा कठिन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कॉस्ट अकाउंटिंग. Steps or factors necessary for installation of a costing system. Number 1, the objective to be achieved through the costing system. Number 2, studying the existing organization and routine. Number 3, deciding the structure of the cost accounts. Number 4, determining the cost rates. Number 5, introducing the system. पहले हम लोग क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उसको हम लोग पहले अचीव करेंगे. किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग पहले अचीव करने का कोशिश करेंगे. नंबर 2, स्टडिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रूटीन. हम लोग क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी वजूद में है उसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे, समझेंगे, ओके, और उसका रूटीन कल्चर को फॉलो करेंगे कि कैसा उसका क्या पैटर्न है, ओके. नंबर 3, डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्ट अकाउंट. अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसा होगा कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग और समथिंग एल्स. नंबर 4, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट रेट्स. फिर हम लोग कॉस्ट रेट को डिटरमाइन करेंगे. नंबर 5, इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम. अब हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम को. Organizing the cost office. Under 6, there are 4 points. Stores accounts, 2 labor accounts, point 3 cost accounts and point 4 cost control. In 7, it shows the relationship with cost office to the departments. And in 8, authority and responsibilities are well maintained.